फ्री टायर होता क्या है दोस्तों, देखिए जब हमारे पास कोई डेटा होता है तो उसका हम क्या करते हैं, तो ये बात समझिए, अगर हमारे पास कोई डेटा है, कोई भी वैल्यू है, तो हमारा मेन इंटेंशन क्या होता है, दो ही हमारा मेन इंटेंशन हो सकता है। या तो इसको अपने पास स्टोर करना, कहीं पे रखना, कहीं छुपा के। मान लीजिए हमारे पास कुछ पैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो उसको खर्च करते हैं या तो कहीं लॉकर में छुपा के रख देते हैं जिससे कोई और ना पा सके। तो लॉकर क्या है, लॉकर एक तरह से डेटाबेस है जिसमें आप अपने रुपए रखते हैं। उसी तरह अगर आपके पास कोई डेटा है तो कहाँ पे रखेंगे, वो डेटाबेस के अंदर रखेंगे। तो डेटाबेस के अंदर रखने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक डेटाबेस सर्वर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, आपको एक सर्वर की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो अब आप पैसे अपने लॉकर में रखते हैं, तो सर्वर डेटा तो आप डेटाबेस सर्वर में रखेंगे, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट का आप स्क्वेल यूज कर सकते हैं, या तो ओरेकल का डेटाबेस सर्वर यूज कर सकते हैं, कोई भी, बहुत सारे हैं मार्केट में, हम अभी यही दो लेके चलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपने अपने पैसे डेटाबेस सर्वर में रख दिया, ठीक है। आप एक सर्वर, आप जो एक सर्वर बना लिए, ठीक है, ये देखिए आपने एक अपना डेटाबेस सर्वर बना लिया माइस्क्वेल का, ओरेकल का, ठीक है। उसमें आपने उसको स्टोर कर दिया, ठीक है। अब आपको उसमें से रिट्रीव भी तो करना है, पैसे निकालने भी तो है। अब उसके लिए आपको चाबी की जरूरत पड़ेगी। देखिए ताला में, लॉकर के अंदर आपने अपने पैसे रख दिए, उसको निकालने के लिए आपने एक लॉक लगा दिया, तो एक चाबी आपके पास रहती है कि नहीं, जिसे आप खोल के उससे निकाल लेते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे एक आपको कोड लिखना पड़ेगा, लॉजिक, जिसको डेटाबेस लॉजिक कहते हैं। वो चाबी की तरह आपको काम करेगा, आपके काम करेगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगा वो डेटाबेस सर्वर से आपका डेटा निकाल के आपको देगा, या तो बाहर से कुछ वैल्यू आप अंदर भेजेंगे तो क्या करेगा, अंदर भेजेगा। आपको एक डेटा लॉजिक की जरूरत पड़ेगी, ये कोड होगा। माइस्क्वेल और ओरेकल आप यूज कर रहे हैं, अगर डॉटनेट में यूज करते हैं तो आप एडीओ डॉटनेट का यूज करेंगे, और अगर आप जावा के यूज करते हैं तो आप जेडीबीसी में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपने जो है डेटा लॉजिक भी लिख लिया है, डेटाबेस सर्वर से कोई भी चीज स्टोर करने के लिए या वहां से रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। अब किस चीज की जो लॉजिक को हम क्या बोलेंगे, डेटा एक्सेस लॉजिक, ठीक है। अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अब डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डेटा की। हमें कौन सा चीज परफॉर्म करना है ये देखना पड़ेगा, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस डेटा के साथ, ये तो क्लियर होना चाहिए हमारा। तो हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो वैल्यू है x एंड y, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको x इंटू वाई करना पड़ेगा, और जो ये x इंटू वाई की वैल्यू आएगी उसको तो किसी में डालेंगे, z में डालेंगे, ठीक है। तो हमारा ये z डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ कोडिंग लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं बिजनेस लॉजिक। इस पेज को हम लोग कहते हैं बिजनेस लॉजिक, जिसमें पूरा कोडिंग लिखा होता है कि ये जो है डेटा को मतलब चेंज करके, मल्टीप्लिकेशन की कोडिंग है तो मल्टीप्लिकेशन करके, एडिशन की कोडिंग है एडिशन करके, जो भी करके है वो कहाँ भेजता है, डेटा एक्सेस लॉजिक में, ठीक है। दोस्तों हम अपना जो बिजनेस लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक लेयर है, वो हम किस में लिख सकते हैं, C# में लिख सकते हैं। अगर हम जावा में लिख रहे हैं तो जावा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। VB.NET का भी यूज कर सकते हैं, मतलब किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज से का यूज करके हम अपना बिजनेस लॉजिक की कोडिंग लिख सकते हैं। हमने बिजनेस लॉजिक लिख चुके हैं, ठीक है, और ये किस लिए, J इक्वल टू X इंटू वाई, ठीक है। अब हमें इसके अंदर से मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है, वो कंपनी अपने एम्प्लॉय का जो है सैलरी अपडेट करना चाहती है कि उसकी कितनी सैलरी बनी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसने पर डे 10 घंटे काम करता है और टोटल 6 मंथ काम किया, ठीक है। तो पर आवर की कुछ सैलरी होगी, तो उस हिसाब से वो कितनी बनी है उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे वो टाइम डालेगा, और y की जगह वो क्या डालेगा, कितने मंथ काम किए,
ठीक है। तो ये टोटल निकाल के उसको दे देगा, जिससे उसकी सैलरी पता चल जाएगी। लेकिन अब इसको एंट्री करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। कहाँ पे एंट्री करेंगे? तो हम चलते हैं क्लाइंट साइड पे। ये यूआई है, यूजर इंटरफेस। यहां पे हम इसको एक कॉलम देंगे जिसमें आवर्स होगा, टाइम होगा, जो वो यहां से इंटर करेगा। और ये इंटर करते ही ये जाएगा कहां पे? बिजनेस लॉजिक लेयर में। बिजनेस लॉजिक लेयर में जो भी कोड होगा वो कोड करके डेटा जनरेट करेगा। डेटा जाएगा कहां पे? जेडीबीसी में, ठीक है। और ये डेटा एक्सेस लॉजिक जो है इसको कहां करेगा? डेटाबेस सर्वर में स्टोर करेगा। अगर इसको कुछ रिट्रीव करना होगा तो पहले बिजनेस लॉजिक से बोलेगा, बिजनेस लॉजिक लेयर से। बिजनेस लॉजिक लेयर डेटा एक्सेस लॉजिक से बोलेगा और ये सर्वर से निकाल के दे देगा, ठीक है दोस्तों। ये देखते हैं, ये ऐसे पूरा प्रोसेस काम करता है। डेटा लॉजिक के बाद बिजनेस लॉजिक लेयर, उसके बाद यूजर इंटरफेस, मोबाइल और लैपटॉप जो भी है आपका, ठीक है। तो दोस्तों ये तो गया इसका प्रोसेस। अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों ये कैसे काम करता है, इसको समझते हैं। आप एक सिंपल फेसबुक का उदाहरण लेते हैं, फेसबुक, ठीक है। मोबाइल या लैपटॉप से आप फेसबुक अपना लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका यूजर इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी का कॉलम है और ये पासवर्ड का कॉलम है। आपने अपना ईमेल आईडी कुछ भी डाला, पासवर्ड कुछ भी डाला और साइन इन पे क्लिक कर दिया। अब साइन इन के बाद प्रोसेस क्या होता है? यहां से डेटा जाता है कहां पे? वेब सर्वर पे। जैसे ये आपका क्लाइंट सर्वर है, वैसे ही इसके बाद जो भी इधर है सब वेब है, मतलब सर्वर साइड है। ये यहाँ पे एक वेब सर्वर है जिसके पास आपका डेटा जाता है और इसको हम लोग, इसके अंदर क्या होता है? बिजनेस लॉजिक लेयर पहला। जैसे हम समझ सकते हैं बिजनेस लॉजिक लेयर में क्या होती है? कोडिंग होती है, ठीक है। ये डेटा आपके पास यहाँ पे आया। अब यहाँ पे जो भी कोडिंग की गई होगी, जैसे फेसबुक साइन इन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ गया? ईमेल आईडी आ गया और पासवर्ड आ गया। तो यहाँ पे क्या कोडिंग की गई है कि आप डेटा एक्सेस लेयर से कहेंगे चेक कीजिए ये ईमेल आईडी है कि नहीं है, ठीक है। वो चेक करके इसको बताएगा हाँ इसके अंदर ये ईमेल आईडी है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोडिंग की गई होगी कि ओके इस ईमेल आईडी का आप पासवर्ड चेक करके बताइए क्या है। ये यहाँ से पासवर्ड को रिट्रीव करेगा और इसको देगा। अब ये ईमेल आईडी आ गई और इसका पासवर्ड आ गया। इस बिजनेस लॉजिक लेयर में वो दोनों मैच कराएगा, ठीक है। अगर मैच हो जाती है तो कोडिंग में क्या होगा कि ये यहां से इसको नेक्स्ट पेज पे भेज देगी जो इसका फेसबुक का होम पेज होगा। अगर नहीं मैच करता है तो यहां से एरर देना है, मतलब जो भी कोडिंग किए होंगे बिजनेस लॉजिक लेयर में वो यहां से कर देगा। पूरा फंक्शन 3 टायर का ऐसे ही काम करता है दोस्तों। ये देखिए जो मैंने समझाया था उसका एक फिगर बना के है। प्रेजेंटेशन टायर होता है पहला ASP.NET वेब फॉर्म, दूसरा बिजनेस टायर होता है C# क्लासेज एंड कैलकुलेशन C# के थ्रू लिखा जाता है, तीसरा डेटा टायर होता है, इसमें स्क्वायर सर्वर या स्टोर प्रोसीजर का हम यूज करते हैं, एंड लास्ट में स्क्वायर सर्वर डेटा होता है हमारा, ठीक है। प्रेजेंटेशन टायर जो है क्लाइंट साइड होता है और इसके बाद ये सारा जो है सर्वर साइड होता है। ये सारा आपका सर्वर साइड होता है, ठीक है दोस्तों। सेम एक फिगर ये भी है, आप तो अभी तक समझ ही गए होंगे कि ये क्लाइंट साइड है और ये पूरा सर्वर साइड है।
दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर आपको कुछ और पूछना हो, कुछ जानना हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और स्टडी अड्डा हमारे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।